हेलो एवरीवन। चलिए लेट्स कम बैक। तो हम लोगों ने कल जो देखा था, ठीक है। कल मतलब कि ठीक है, जो हम लोगों ने कल इसको पढ़ के देखा था वो क्या था, ठीक है। जो हम लोगों ने कल देखा था वो हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे थे आपका, जो हम कल देख रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कुछ मेजर चीजें देखी थी, जैसे कि क्या देखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है। वाइसरॉय बना दिया गया। तो एक बार चलिए वो आपको, भाई ये चीज बोलना जरूरी रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडब्ल्यूएस, ठीक है। एनडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है, ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर टॉपिक ऑन इंडियन पॉलिटी विथ along with what, जहां तक हमें हो पाता है PYQ, ठीक है। ये नोट्स आपको कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा हूँ। दिस आर जस्ट यू नो दी व्हाट वी से द कंपाइलेशंस, जो भी हमारे पास डिटेलिंग है, जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को हम बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए एक स्केचिंग प्रोवाइड कराते हैं। वी डोंट गिव यू एनी नोट्स, हम आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, ये याद रखिएगा। नोट्स कौन बनाएगा? नोट्स आप ही बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ से पढ़िए, उसके बाद में बुक पढ़िए। सबसे बेटर रहेगा कि आप पहले बुक पढ़िए, उसके बाद जो टॉपिक जो आने वाला है, ठीक है, या फिर ठीक है चलिए आप एक टॉपिक बुक का पढ़ करके चैप्टर वाइज वी आर गोइंग ओवर हियर, ठीक है। और आपको पूरी बता दी जाएगी सीक्वेंस, जैसे भी चल रही है वो सीक्वेंस आपको दिख रही होगी। तो चैप्टर वाइज वी आर गोइंग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको वो बुक से पढ़ के वो टॉपिक पढ़िए। जैसे 1858 पढ़ाया जा रहा है, तो 1858 आप पढ़िए वहां से एक्ट। और उसके बाद क्या करिए, उसके बाद आपको 1858 के एक्ट के बाद आपको बुक से पढ़ने के बाद यहाँ आइए, यहाँ देखिए लेक्चर। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर सकूं, ठीक है। अगर कुछ छूट गया है मुझसे, वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत सारे सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई कराने के बाद में सेम चीजें ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताई जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड complete polity to those resources who are deprived or who want to study at home, they want to prepare well in polity, ठीक है। जिनको ये लगता है कि मेरे पास सर रिसोर्स नहीं है, जहां मैं पढ़ता हूँ वहां पे कुछ डिटेल्स मिस कर दी जाती हैं, ओके। या फिर ये आपको लगता है कि सर ऐसा है कि उतना मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फ्री चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ये पूरी क्लास फ्री ही मिलेगी। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, इट इज कम्प्लीटली फ्री। दिस इज फॉर पॉलिटी। और आपको ये यूट्यूब पे जन्म जन्मांतर तक, जब तक यूट्यूब इसको हटा नहीं देता है, तब तक उपलब्ध रहेगी, ओके। तो आप खूब मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई करना ही एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो हम, और इसके साथ में आप मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहिए, एनडब्ल्यूएस को सपोर्ट करते रहिए, और हम आगे लेकर चलते हैं। चलिए, एज दिस इज अ कंटिन्यूएशन लेक्चर, डायरेक्टली जहां हम लोगों ने छोड़ा था वहीं डायरेक्टली आपको लेके चलते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने कल का जो डिस्कशन किया था वो है, ठीक है। अब आइए 1858 के बारे में बात करते हैं। 1858 में क्या कर दिया गया वायसरॉय बदल गए। अगर थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड आपको दे दूं तो ये आप अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में दो चीजें हो गई। एक एक्ट पास कर दिया गया, ठीक है,
पहले किसका रूल था? पहले कंपनी का रूल था, है ना। अब किसका रूल आ गया भैया? अब क्राउन का रूल आ गया। ठीक है। रीजन क्या था? रीजन था भाई रिवोल्ट ऑफ 1857। सेंट्रलाइजेशन पहले हो रहा था, अब क्या कर दिया गया? अब इसको ट्राई कर दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन करने में। देखेंगे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, हम इन ऑन गोइंग लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए जी। वेरी गुड। आइए, तो हम लोगों ने कल क्या देख लिया था भाई? जैसे रिजीम बदलती है तो एक स्लोगन दिया जाता है रिजीम चेंज करने का। क्या है भाई, क्यों हम रिजीम चेंज कर रहे हैं, क्यों ये एक्ट लेके आ रहे हैं? ठीक है। अब क्या था? अब मनाने वाली बात आ गई। अब क्या हो रही है? अब मनाने वाली बात आ गई। किसको? जो भी लोग हम हमसे जुड़े हुए थे, सॉरी, जो भी लोग भारत के थे जो कि पढ़े लिखे, अब पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ते जा रहा था, तो जो भी लोग ऐसे थे उनसे क्या होगा? उनसे अब इंडियंस को मनाने की बात आ गई। भैया आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप भी खाइए हम भी खाएं, आराम से रहिए। ठीक है, कोई लफड़े की कोई बात करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए। तो अगर आपको मनाना है तो अब क्या देना पड़ेगा? आपको ऐसा कुछ कहना पड़ेगा कि भाई मान जाओ यार। मान क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं मान जाते हो? वो लोगों ने क्यों मान जाए? क्यों मान जाए? तुम क्या कर रहे हो इसके लिए जो मान जाए हम? तो भाई मान इसलिए जाओ क्योंकि हम ये एक्ट ही इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चले। ठीक है, क्या हो जाए? गवर्नमेंट अच्छे से चले। तो उनका स्लोगन कैसे क्या था? एक्ट फॉर बेटर और गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये कोई आई एम नॉट रिलेटिंग दिस टू एनी पार्टी और समथिंग, डोंट गेट ऑफेंडेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। तो जैसे यूपीए 2 जाने के बाद से जब बीजेपी आ रही थी तो उसमें क्या था? गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी। गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी। वैसे ही एक रिजीम जब चेंज हुआ, कंपनी को हटा के डायरेक्ट क्राउन जब आया, तो उसने क्या किया? गुड गवर्नमेंट की बात की और बेटर गवर्नमेंट की बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या बोला गया? एक्ट ऑफ बेटर और गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। जो बच्चे स्टैटिक पढ़ रहे थे भाई, उनके लिए हम लोगों ने दो चीजें, तीन चीजें दे दी थी कि भाई ये स्लोगन था। ठीक है, ये स्लोगन था, एक्ट वाज नोन एज ये चीज। ठीक है। दूसरा क्या था भाई? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? फर्स्ट वायसरॉय बन गए थे भारत सरकार के। ठीक है, भारत के। चलिए भारत के क्या बनेंगे, ठीक है चलिए। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है। अब क्या था? और ये एक्ट आया कब? ये एक्ट आया कब? दिस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 1858, 2 अगस्त 1858 को ये आ गया। ठीक है, चलिए जी। अब क्या कर लेते हैं? अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां से पूरा खेल खत्म। इनके साथ क्या हो गया? खेला हो गया। क्या हो गया? खेला हो गए। तो इनके साथ क्या हो गया? इनके साथ खेला हो गया। खेला हो गया मतलब क्या हो गया भाई? इनको पूरे तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। देवर एबॉलिश्ड। हु आर एबॉलिश्ड? अब बोला गया जाओ कहीं और जाके मसाला बेचो, यहाँ बंद करो। ठीक है। और एबॉलिश होने के साथ में पूछा गया कि भाई उनके साथ में क्या क्या एबॉलिश हो गया? उनके साथ में चला गया, ठीक है। तो अगर कुछ एबॉलिश हुआ होगा तो ये लोग क्या कर रहे थे? पहले ही इनका साम्राज्य यहाँ पे सारी चीजें ही हैंडल कर रहे थे, रूल इनका ही था। तो जब रूल इनका था, जैसे यूपीए से भाजपा में जो बीजेपी में जो भी चीजें हुई उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर हो गया। पूरी जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी वो क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। ठीक है। तो जब मिनिस्ट्रीज ट्रांसफर हो गई, वैसे ही यहाँ पे एक रिजीम खत्म होने के बाद से दूसरी रिजीम जब चालू हुई तो सारी चीजें क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई।
जब ट्रांसफर हो गई तो भाई इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्चुअली इसको ट्रांसफर ही लिख देते हैं। क्या क्या ट्रांसफर हो गया देखिए, अब ट्रांसफर हुआ होगा तो कुछ बड़ा ही ट्रांसफर हुआ होगा। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब तुम भाई, तुमको भगा दिया जा रहा है, तुमको निकाल दिया जा रहा है, तो तुम पावर बस रहेगी नहीं, तो ऑब्वियसली पावर ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर हो गई। ठीक है, जितनी भी टेरिटरी इन्होंने एक्वायर की थी वो टेरिटरीज भी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, टेरिटरीज भी ट्रांसफर हो गई। चलिए, ये समझ में आ रहा होगा ना आपको। ये देखिए, थोड़ा सा ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी मेरे लिए कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि पेन और ये सब का। ठीक है, चलिए, क्या ट्रांसफर हो गई, टेरिटरीज। देखिए, मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी खराब है नहीं, लेकिन यहाँ आके हो जाती है। ठीक है, तो टेरिटरीज ट्रांसफर हो गई। अब क्या हो गया, रिवेन्यू। आप जो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ना, टेरिटरी और रिवेन्यू का ही तो सारा खेल था। जो आपकी रिवेन्यूज थी, अब वो आप किसको दीजिए, अब आप दीजिए ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सारी ट्रांसफर हो गई चीजें। चौथी चीज देख लेते हैं, मैं चौथी देखा हमने, अब पांचवी बात देख लेते हैं। पांचवी बात क्या रहेंगी भाई, पांचवी बात रहेंगी एक, अगर आपको याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में दो बॉडीज बनाई गई। कौन सी, एक बॉडी ऑलरेडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ही दोनों बॉडीज थी, तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो तुम रह के क्या करोगे यार, चलो आप भी जाइए। तो क्या हो गया, एबॉलिशन। क्या हो गया, देवर एबॉलिश्ड। कौन एबॉलिश्ड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये दोनों लोग भी चले गए। कौन दोनों लोग चले गए भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब हमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों लोगों को क्या कर दिया गया, इन दोनों लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, दिस टू बॉडीज वर एबॉलिश्ड। जैसे ही ये दो बॉडी एबॉलिश हुई, एक शब्द हमारे पास आया जो हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था, और वो क्या था, ये आपने पढ़ा है कहीं, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट मतलब एक कंट्रोल जो कर रहा था, ये क्या कंट्रोल कर रहा था, अगर आपको याद होगा, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। इनको क्या, उसके बाद दे दिया गया इनको कॉमर्स दे दिया गया था, और कॉमर्स देने के बाद में भी इनको क्या कर दिया गया, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिया गया। ठीक है, अब ये जब दोनों लोग ही चले गए, ये जब दोनों लोग का काम खत्म हो गया, तो दोनों लोग के काम खत्म होने के साथ में डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो चल रही थी, जो सेटअप हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में, अब क्या कर दिया गया, अब जब यही नहीं है तो इन दोनों लोग को रह के मतलब क्या है, इनको इनको भी हटाइए। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है,
अगर ये लिख दें, देखिएगा मजेदार है ये, पढ़ते रहिए। चलिए जी, ये लिख दें, छठवीं चीज, क्या चीज? concept of double government of India was ended or it came to an end। बात समझ में आ गई? चलिए, ये यही सारी चीजें जो हैं, यही सारी चीजें आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट मुड़ के आती हैं और उस टाइम आपको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है। अब जैसे आपको समझ में आ रहा है कि मान मनोबल की बात चल रही है, किसको? इंडियंस को मनाया जा रहा है। 1857 की लड़ाई के बाद में इंडियंस को मनाना चालू है कि भाई आप मान जाइए, जो हमारा रूलिंग चल रही है वो रूलिंग रहने देते हैं। वो रूलिंग क्या करते हैं? वो रूलिंग रहने देते हैं। ठीक है। ठीक है। एक चीज क्या आई? एबॉलिशन ऑफ। अभी हम बस एबॉलिशन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू इन्होंने इतना नाटक मचाया था कि क्या बताया जाए। जिसको राजा, जिसको फकीर बनाए थे ये लोग, उसको ही एबॉलिश कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें बहुत ही जनरल हैं। ये सारी चीजें देखिए, 1858 की जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो मोस्टली क्या था? एबॉलिशन पे था। शिफ्टिंग हो रही थी पावर की। जो पावर की शिफ्टिंग में तो कुछ चीजें एक्वायर की जाएंगी, कुछ चीजें अडॉप्ट की जाएंगी, कुछ चीजें क्या करी जाएंगी, कुछ चीजें एबॉलिश की जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है जब रेजिम चेंज होता है, तो ऐसा ही है। ठीक है। तो एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। अब एक और मेजर चीज, अब कुछ कुछ चीजें, ठीक है, एक मिनट। ठीक है। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया, तो भाई ये कहा गया कि देखिए, जितने भी लोग, जितने भी प्रिंस जो हैं, जो इंडियन प्रिंस हैं, जितने भी राजकुमार जो हैं, वो हमारी सत्ता को मान रहे थे। अब उसमें जो है एक्विजिशन नहीं होगा। एक्विजिशन मतलब भाई अब जाकर के हम उसको हड़पेंगे नहीं। अब क्या है, अब ऐसा कुछ रूल लेके नहीं आएंगे कि भाई नहीं, चलिए आप एक काम करिए, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम एक और अलायंस लेके आते हैं, एक और ऐसा रूल लेके आते हैं जिसमें कि आपकी जो भी टेरिटरी है उसको हम अपना बता करके उसको ले लें। ये सब चीजें क्या हमने अवॉइड करना इन्होंने चालू कर दी। और इसके लिए एक इन्होंने लाइन बताई, क्या बताई? अब रिमेनिंग कौन? रिमेनिंग इंडियन प्रिंस एंड चीफ, उनके जो भी चीफ भी हैं। ठीक है। विल, याद रखिएगा, रिमेन, क्या चीज भाई? दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन ये भी था कि भाई अक्कड़ भी दिखानी है। मान तो जा रहे हैं, लेकिन भाई ये नहीं मानेंगे नहीं। मान भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई? रहे तो क्राउन, जिसका साम्राज्य
ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड था, वो भाई इतने झुक रहा है, मतलब कोई तो बात है, अकड़ तो रहेगी थोड़ी बहुत। तो आपको कह दिया गया आप इंडिपेंडेंट तो रहेंगे, लेकिन कब तक इंडिपेंडेंट रहेंगे भाई? एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्ट क्या चीज? जब तक आप ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करते रहेंगे, जो भी भारत के राजकुमार हैं या फिर जो चीफ हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपकी आने वाली पुश्तें भी राजकुमार बनती रहेंगी, राजा बनती रहेंगी। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको ब्रिटिश रूल को मानना है। ठीक है, इसको विरोध आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक काम किए, आप अपने राज्य को रूल करिए, हमें जो है सामान पहुंचाते रहिए, हमें रिवेन्यू देते रहिए, और जो ऐसा नहीं है कि भाई आप रूल जो है हमारा मानिए। ठीक है, पहले जैसे आप मुगलों का रूल मानते थे, वैसे क्या हो गया, अब हमें आप बादशाह मानिए, काइंड ऑफ थिंग। बादशाह नहीं, टर्म बादशाह नहीं दिया गया था, लेकिन क्राउन मतलब बादशाह है। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप हमें मानिए। आपने बहुत लोगों को माना, अब हमें मानिए, हम आपसे कुछ छीनेंगे नहीं, लेकिन हमें आपको इंडिपेंडेंट रखेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप हमें मानते रहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म हो गई है, हम ऐसी कोई नीति लेके नहीं आ रहे हैं जिससे आपकी चीजों को हम अक्वायर कर लें। ठीक है जी, एक टर्म बोला जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं स्टैटिक वाले, चलिए भाई स्टैटिक वाले बच्चों ध्यान देना। चलिए, उस टाइम पे इंडियन प्रिंस और चीफ जो तादाद कितनी थी, उनकी तादाद लगभग 560 के आसपास थी। क्या थी? उनकी तादाद कितनी थी? 560 के आसपास थी। तो ये स्टैटिक का आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, स्टैटिक वाले बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए, ओके। अब एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे। क्वीन विक्टोरिया। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन था उस टाइम पे, महारानी का क्या नाम था जब 1857 की लड़ाई हुई है, 1858 की बात आई गवर्नेंस की। तो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड। मैं वही लाइन देखिए, इसलिए थोड़ा सा गैप लेता हूँ कि मैं वही लाइन लिखवाना चाहता हूँ जो आपके क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत में हो, ताकि आपको थोड़ी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, किसने किया? क्वीन विक्टोरिया ने लोग प्रोक्लेम किया। किस किस चीज का प्रोक्लेमेशन इन्होंने दिया? इन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया ट्रांसफर ऑफ पावर का। ट्रांसफर ऑफ पावर का। और ये जो प्रोक्लेमेशन दिया गया था, वो कौन से तारीख को दिया गया था? याद रखिएगा, 1 नवंबर 1800, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1858 को ये प्रोक्लेमेशन किसने दिया था? क्वीन विक्टोरिया ने दिया था। और वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कनिंग। ठीक, कनिंग तो सभी थे, लेकिन लॉर्ड कनिंग उनका नाम ही था, तो भाई अच्छी बात है। आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्सनल कमेंट, ठीक है, बस याद करने के लिए, ताकि आपको, ठीक है, यहां से आपको सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भाई व्हेन वाज द प्रोक्लेमेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर गिवन बाय क्वीन विक्टोरिया। चलिए लिख ही देते हैं। When was the proclamation of transfer of power given by Queen
ठीक है, ऑप्शन सीधे ये होगा 1 नवंबर 1858। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा। ठीक है, आइए आइए जी। ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या कर दिया गया, अब जो मेरिट बेस पे सिविल सिलेक्शन होता था, सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन क्या होता था अर्लियर ऑन मेरिट बेस्ड, अब इसको क्या कर दिया गया, अब इसके लिए एक एग्जाम कर दिया गया, लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं था। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम। ठीक है, 1858 के थ्रू ये कहा गया कि अब एग्जाम के माध्यम से होंगे। देखिए जो भी एक्ट आता है ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई फॉलो होना चालू हो गए। ठीक है, वो प्रपोज करते हैं कि आपको ये चीज करनी है। ठीक है, तो ये प्रपोज किया गया। दिस इज आई थिंक समथिंग ओके। चलिए, मेजर जो इंसिडेंट में आई डोंट गेट कंफ्यूज, डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी एग्जाम है ना, इसको पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से आप इसको कंफ्यूज मत करिए। ये 1926 में आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस सॉरी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद में फेडरल और ये सब चीजें भी आएंगी, जो कि कब आएंगी 1935 में आएंगी। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। बस ये हो गया। पहले अगर आपको याद होगा, पहले किसमें 1833 में बोला गया कि भाई इंडियंस के लिए भी क्या कर दिया जा रहा है, इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया जा रहा है सिविल सर्विसेज को। ठीक है, कौन से, कोवेनेंट सिविल सर्विस। कोवेनेंट सिविल सर्विस मतलब हायर सिविल सर्विसेज को। अब क्या है भाई, अब उस टाइम क्या कर दिया गया था, उस टाइम मेरिट पे सिलेक्शन होता था। अब क्या होगा, अब जो है एग्जाम के बेस पे होगा। ये कौन से, मैकॉले कमिटी, याद होगा ना, मैकुले कमेटी जो सेटअप हुई थी कब, 1854 में। ठीक है, 1850 1854 में, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थी, मैं वही सोच रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है जी, देखिए हमसे भी गलती हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा मॉनिटर करते रहा करिए। ठीक है, आइए, ये जो है कब 1853 में इंडियंस के लिए क्या कर दिया गया, सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज को ओपन करने के बाद से ये सारी चीजें हुई। मेरिट पे पहले क्या होता था, एग्जाम होता था। ठीक है, अब ये चीज देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन से कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप का ऐसा कुछ नहीं बना था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मैकुले कमिटी, देखिए ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, जाके आप रेफर कर लीजिएगा। चीजें बार बार रिपीट अगर की जाएंगी बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगा, लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बेस्ड अपॉन मेरिट। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बेस्ड अपॉन व्हाट, नाउ इट इज, अर्लियर इट वाज बेस्ड अपॉन मेरिट, नाउ बेस्ड अपॉन एग्जाम। एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं क्या, एग्जाम कहीं इंडिया में नहीं हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, एग्जाम जो भी हो रहे हैं वो इंग्लैंड में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट से दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्या था भैया इसमें, 7th, नाउ इट इज गोइंग टू बी योर 8th पॉइंट। ठीक है, 8th पॉइंट, एक चीज सेटअप की गई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये जो आपकी बात हुई थी उसको क्या कहा गया था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये देखिए, ये सब चीजें तो आप जो बुक से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल वेल अंडरस्टूड रहेगी, आप रिलेट कर पाएंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज, बहुत लोग को इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें
ठीक है, आई थिंक यू शुड बी गेटिंग अ बिट अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। जो मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं वो समझिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। देखिए, एक बॉडी बनाई गई, न्यू बॉडी, न्यू बॉडी बनाई गई, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सारी चीजें एबॉलिश कर दी गई हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे एबॉलिश करने के बाद से क्या आ गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? दे वर द मेंबर ऑफ ब्रिटिश, दे वर द मेंबर ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के ये मेंबर थे, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे थे? दे वर रिस्पॉन्सिबल, दे वर रिपोर्टिंग टू, और रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबल टू, रिपोर्टिंग टू द पार्लियामेंट। ये स्पेसिफिक है, बहुत स्टैटिक है, ठीक है। कौन से पार्लियामेंट में? भारत के पास तो कोई पार्लियामेंट थी नहीं, तो कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे थे? दे वर रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, ठीक है। दे वर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द एडमिनिस्ट्रेशन इन हैंड, ओके। अब ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात आ रही है तो क्या हो रहा है? अगर आपको 1833 का चार्टर याद आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा था? कॉमर्स पहले दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भगा दिया गया, यहाँ से हट गई। अब हट गई तो उसके जगह पे क्या दे दिया गया? अब उसके जगह पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गए। इनके जगह पे आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इन दोनों के जगह पे अब क्या आ गए? इन दोनों का एबॉलिशन हो गया और इन दोनों की जगह पे आ गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि कौन थे? कैबिनेट के ही लोग थे, ठीक है। ये लोग कौन थे? कैबिनेट के ही लोग थे, ठीक है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये क्या कर रहे थे? रिपोर्ट कर रहे थे। और इनके पास में जो ताकत थी वो क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन की थी, ठीक है। चलिए, अब ये अकेले तो भाई कुछ काम नहीं कर सकते। भारत में अगर आप आए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सहयोग चाहिए, ठीक है। इनको 15 मेंबर का एक काउंसिल दिया गया, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, ये काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ये काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर की एक टीम है, जो क्या करेगी? असिस्ट करेगी। किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को क्या करेगी? असिस्ट करेगी। ये समझ में आ रही है? बहुत यही सब क्लियर चीजें हैं, ठीक है। अब ठीक है, इनको, और ये अगर आप आगे देखेंगे तो इस चीज को याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया को बाद में क्या कर दिया गया? इसको भी एबॉलिश कर दिया गया। आगे कमिंग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ, जो आगे आने वाले जो एक्ट हैं उसमें, ठीक है। ये चीजें देवर असिस्टिंग, ठीक है, देवर मेड टू असिस्ट, असिस्ट और एडवाइस। ये क्या थी? एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, एडवाइस करती थी, और कुछ बहुत ज्यादा इनका काम नहीं था, ठीक है। बात समझ में आ गई? दिस इज द वे, लास्ट में ये चीज आप लिख लेंगे, दिस इज द वे दिस इज द वे इंडियन गवर्नमेंट
was supervised from कहाँ जी? ब्रिटेन और इंग्लैंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पीछे एक बार वापस से जा करके इसको देखिए और देख करके उसको कवर करिए। ठीक है, PYQs और जो है लक्ष्मीकांत आप लगाते रहिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए NWS को। दिस इज ऑलवेज कमिटेड टू कवर वॉट एवर वी हैव कमिटेड। इसके साथ ही दी एंड। यूट्यूब पे लेक्चर होने का मतलब यही है कि भाई आप इसको रिवाइज करते रहिए, आप इसको वापस से पीछे जा करके बैक करके वापस से चला के देखते रहिए लेक्चर को। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय, हैव योर डे।